आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक मौसम की जानकारी नहीं है, बल्कि 2026 के सुपर एल नीनियो की वो भयानक सच्चाई है जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर आने वाले समय में क्या होने वाला है। 2 करोड़, ये चौंका देने वाला आंकड़ा एक पल के लिए रुका देता है ना। ये उन जिंदगियों को दर्शाता है जो 1877 के उस भयानक विश्वव्यापी अकाल के दौरान भारत में खत्म हो गई थीं। अमेरिका में इस साल को बिना सर्दियों का साल कहा गया था। और जानते हैं, इस तबाही के पीछे कोई युद्ध या महामारी नहीं थी, बल्कि एक विशाल प्राकृतिक घटना थी। अब इतिहास खुद को क्यों दोहरा रहा है, ये समझने के लिए हमें अपनी नज़र प्रशांत महासागर और उसके इस अजीब मौसम चक्र पर डालनी होगी। पुराने जमाने में मछुआरों ने इसे प्यार से लिटिल बॉय कहा था, लेकिन सच कहूं तो ये बस एक अनियमित चक्र है जहां अचानक से समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और फिर पूरी दुनिया के मौसम का सिस्टम बुरी तरह गड़बड़ा जाता है। इसे ऐसे समझिए, आम दिनों में जो हवाएं हैं वो गर्म पानी को धकेलकर ऑस्ट्रेलिया और हमारी तरफ लाती हैं, जिससे बढ़िया बारिश होती है। पर जब एल नीनो आता है ना, तो ये हवाएं एकदम सुस्त पड़ जाती हैं। गर्म पानी वहीं का वहीं रुका रहता है और बारिश का पूरा पैटर्न ही उलट जाता है। नतीजा, हजारों किलोमीटर दूर चल रही इस प्रक्रिया की वजह से हमारे यहाँ का मॉनसून कमजोर पड़ जाता है और खेती के लिए जरूरी पानी की कमी होने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, 2026 का सबसे बड़ा खतरा। यहाँ जो सबसे चिंता की बात है वो है क्लाइमेट चेंज का ये दुगना असर। देखिए, औद्योगिक दौर से पहले के मुकाबले हमारा मूल तापमान पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये तो बेस हो गया। अब इसके ऊपर से जब सुपर एल नीनियो आकर अपना 1.5 डिग्री और जोड़ देगा तो नतीजा होगा लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की जबरदस्त वृद्धि। ऐसी भयंकर गर्मी और तपिश इंसानियत ने आज तक कभी महसूस नहीं की है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो जरा सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां का तापमान पहले से ही 40 डिग्री है और अचानक वहां कोई आकर एक हीटर और चालू कर दे। एग्जैक्टली यही होने वाला है जब एक पहले से गर्म हो रही धरती पर एल नीनियो अपना कहर बरसाएगा। आइए अब देखते हैं अगला हिस्सा, प्रभाव के 4 स्तर। ये कोई एक तरफा नुकसान नहीं है, ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। पहला झटका मॉनसून को लगेगा, जो नॉर्मल का सिर्फ 92% ही रहने की उम्मीद है। दूसरा, क्योंकि देश की 51% खेती आज भी बारिश पर निर्भर है, तो सीधा असर फसलों पर पड़ेगा। तीसरा, ऐसी एक्सट्रीम हीट वेव्स आएंगी जो 2024 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। और आखिरी झटका लगेगा हमारी और आपकी जेब पर, जब आम दिनों के खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 9% तक बढ़ जाएंगी। अब आते हैं तीसरे भाग पर, भयानक गर्मी की अनदेखी सच्चाई। एक सच्चाई जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि असली किलर सिर्फ दिन की कड़ी धूप नहीं है। डेटा देखिए, दिल्ली में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री तक बढ़ गया। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि रात की इस उमस के कारण ह्यूमन बॉडी को ठंडा होने और रिकवर करने का समय ही नहीं मिल पाता। रात की इस हीट वेव को हमारे कंक्रीट से बने शहर और भी खतरनाक बना देते हैं, जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतते हैं हमारे 38 करोड़ असंगठित मजदूर। पूरा दिन धूप में काम करने के बाद रात में भी इनके पास ठंडक पाने का कोई रास्ता नहीं होता। ये एक सच में जानलेवा स्थिति बन जाती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एक और बड़ा और दुखद फर्क दिखता है। जहां ऑफिशियल सोर्सेज जैसे एनसीआरबी और आईएमडी सालाना मौतों का आंकड़ा 10 से 20 हजार के बीच बताते हैं, वही स्वतंत्र एनालिसिस इसे 1.5 लाख के करीब बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट्स में मौत का कारण अक्सर ऑर्गन फेलियर या हार्ट अटैक लिख दिया जाता है, जबकि असल वजह वो भयानक गर्मी ही होती है। इन कम गिने गए आंकड़ों का नतीजा ये निकलता है कि हीट वेव्स को आज भी ऑफिशियली नेचुरल डिजास्टर्स की सूची में शामिल ही नहीं किया जाता। अगर इसे उस सूची में डाल दिया जाए तो लीगली सरकार को प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देना पड़ेगा। चौथा और सबसे अहम भाग, 2026 की गर्मी से कैसे बचें। क्या आप जानते हैं कि एक बड़ा और विकसित पेड़ आपके आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है? सोचकर देखिए, अगर बाहर तापमान 47 डिग्री है
तो उस पेड़ की छांव में आपको 35 डिग्री महसूस होगा। यानी शहरों में पेड़ पौधे लगाना और उन्हें बचाना सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सबसे मजबूत बचाव है। लेकिन इस कूलिंग असर को जानने के बावजूद सच्चाई काफी अलग है। जहां हम 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पौधे लगाने का दिखावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ 2015 से 2019 के बीच हमने लगभग 18 स्क्वायर किलोमीटर घने पुराने पेड़ काट दिए हैं। अब आप ही सोचिए, नए छोटे छोटे पौधे अचानक से पुराने विशालकाय पेड़ों जैसी ठंडक कैसे दे पाएंगे? तो अब सवाल आता है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। कुछ काफी क्लियर और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हम लोकल लेवल पर ले सकते हैं। जैसे अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से हर हाल में रोकें, दोपहर 12 से 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें और ORS हमेशा पास रखें। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उन्हें ठंडा पानी और छांव देने की कोशिश करें। और हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए जहां तक संभव हो घरों में सोलर पावर की तरफ बढ़ना एक स्मार्ट कदम होगा। इस सारे विश्लेषण के बाद आखिर में हम सबको खुद से एक सवाल पूछना होगा। 2026 और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए 45 डिग्री का भयानक तापमान एक नॉर्मल सी बात बनने वाली है। तो क्या हम सच में इस आने वाले नए नॉर्मल के लिए खुद को और अपने समाज को तैयार कर चुके हैं?